मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से, कुहू की तरफ से आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति और हैप्पी गुगुते त्यौहार। तो यहाँ पर मैंने शुरुआत जो है गर्म पानी से करी है अपनी। सुबह के 8 बज चुके हैं, हस्बैंड चले गए हैं शॉप पर और आप देखेंगे कि मैं कर रही हूँ मकर संक्रांति की तैयारियाँ। तो क्लीनिंग वगैरह मैंने सब कर ली थी। तो यहाँ पर मैं जो है सबसे पहले बनाऊंगी लड्डू। एक्चुअली जो मैंने लड्डू पहले बनाए थे रेसिपी के लिए, वो हमने वैसे यूज़ कर लिए थे, तो ये मंदिर में हमको चढ़ाने हैं पूजा में, तो इसलिए मैं बिल्कुल फ्रेश बनाऊंगी। और उस तरफ मैंने ना तिल वगैरह सब अच्छे से भून के रख दिए हैं, ड्राई रोस्ट कर दिए हैं। तो मैं यहाँ पर अब रख दूँगी खिचड़ी बनने के लिए। जितनी देर में मेरी खिचड़ी बन के रेडी होगी तो तब तक मैं लड्डू को बना लूँगी। ड्राई रोस्ट करे हुए तिल में से आधे तिल मैंने अलग निकाल के रख दिए थे और आधे तिल को मैंने गुड़ के साथ और ड्राई फ्रूट्स के साथ अच्छे से ग्राइंड कर लिया था जार में, क्योंकि मुझे जल्दी बनाना था। तो इस वजह से मैंने जैसे रेसिपी में दिखाया था वैसे नहीं बनाया है। और आप इस तरीके से भी बना सकते हैं लड्डू, तो ये ना जल्दी बन जाते हैं और इसमें ज़्यादा मतलब तिल को पकाना नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हैं कि मैं अब ना जार को खाली कर रही हूँ और ये चिपक रहे हैं क्योंकि इसमें मैंने गुड़ मिक्स कर दिया था। आप देख रहे होंगे कि क्वांटिटी बहुत कम है तिल की। एक्चुअली मैंने सिर्फ पूजा के लिए ही ना तिल बनाए हैं, क्योंकि खाने के लिए मैंने पहले ही बना दिए थे। तो बस अब चलते हैं फटाफट से इनको बाइंड कर लेते हैं लड्डुओं को। इस तरीके से बनाए गए लड्डू बहुत इजीली बन जाते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं। लेकिन आप इनको लंबे टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गुड़ कच्चा होता है, हम गुड़ को पकाते नहीं हैं। तो अगर आपको 1 वीक या 10 डेज़ में इनको यूज़ करना है तो सही है, बट अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो उसके लिए ये मतलब सक्सेस नहीं है, और मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। उसके लिए वही होता है कि आप गुड़ को अच्छे से पकाइए और उसके बाद लड्डू बनाइए। लड्डू हो चुके हैं रेडी। अब मैं बना लेती हूँ पकौड़ी। जो मैंने दाल भिगाई थी मैं उसकी पकौड़ी बनाऊंगी, और इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक। इसमें मैं लहसुन ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये हमें पूजा में चढ़ाने हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, पेस्ट रेडी हो चुका है और हमको इसको थोड़ा दरदरा पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दाल के जो छिलके होते हैं ना, वो मैंने अलग निकाल लिए थे। आप भी इस ट्रिक को ट्राई करना। इससे जो है आपकी पकौड़ी ना बहुत ही करारी और बहुत टेस्टी बनती है। मतलब जब हम खाते हैं ना तो ये मुंह में ना अलग ही टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख ली थी और यहाँ पर मैं अब तल रही हूँ पकौड़ियों को। पकौड़ी के फ्लेम को मैंने कर दिया है मीडियम। तो अब मैं आई हूँ यहाँ पर बेडरूम में कुहू के पास, उसको ब्रेकफास्ट कराने के लिए। और मैंने आज कुहू के लिए ब्रेकफास्ट में बनाए हैं आलू के पराठे और थोड़ी सी उसको दही दिए हैं, क्योंकि मौसम ना बाहर अच्छा है। तो यहाँ पर मैं कुहू को ब्रेकफास्ट करा रही हूँ और कुहू बिल्कुल करने को तैयार नहीं है। वो मुझे परेशान कर रही थी, इधर उधर खेल रही थी, बट फिर भी मैंने उसको ज़बरदस्ती करा दिया था ब्रेकफास्ट। उसने थोड़े से लास्ट में छोड़ दिए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब तक मैंने कुहू को ब्रेकफास्ट कराया है तब तक यहाँ पर मेरी पकौड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है तलकर। तो बस ऐसे ही टाइम का यूटिलाइज़ करना पड़ता है, देखना पड़ता है सब चीज़ अकेले। तो बस अब मैं कर लूँगी पूजा फटाफट से। सारे काम हो गए हैं तो फाइनली अब हम करेंगे पूजा। यहाँ पर मैंने प्रसाद की थाली सजा ली है और मंदिर के जितने भी बर्तन थे सब धो दिए थे अच्छे से, और अब मैं लगा रही हूँ। तो अब फाइनली हो गया है पूजा का टाइम। अब हम करते हैं पूजा। तो आप भी बताइएगा कि आप लोग इस फेस्टिवल को कैसे मनाते हैं। मैं ससुराल से कुमाऊनी हूँ, तो हमारे यहाँ घुघुते त्यौहार कहते हैं। तो आप भी बताना कि आप लोग क्या क्या बनाते हो अपने घरों में, कैसे कैसे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए आइए करते हैं अब पूजा। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ पूजा करके, और आप सभी को प्रणाम और मकर संक्रांति की और घुघुती त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इस फेस्टिवल को मनाते हैं। साउथ में अलग मनाते हैं, नॉर्थ इंडिया में अलग मनाते हैं, और आपके यूपी साइड में ना अलग मनाते हैं। बट होती संक्रांति है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। और बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाई दूंगी कि मैंने क्या क्या बनाया था। वैसे मेरे पहले वीडियो आ जाएगी कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। और मैं थोड़ा ऐसे रेडी हुई हूँ आज। और ये ना मैंने लास्ट से लास्ट मतलब 2020 में एंड में लिया था। ये मैंने जब कू का फर्स्ट बर्थडे था उस टाइम मैंने ये सूट लिया था। तो ये मैंने अभी सिलवाया है, तो ये पहना है। आप थोड़ा लुक देख सकते हैं, मैं इसका एक पूरा लुक भी दिखा दूँगी आपको सूट का।
और ये कलर ना मुझे बहुत अच्छा लगा था अपने ऊपर, और मैंने कुहू मैम को भी रेडी किया है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कुहू कैसी लग रही है। कुहू इधर आओ, यहाँ कम, जल्दी आओ, आओ इधर आओ। हाय करो सबको, जय करो हाथ जोड़ के, और नमस्ते नमस्ते। और कुहू की मम्मी ने आज भुजिया बनाई है। अभी दिखाती हूँ मैं ना आपको कुहू का फुल लुक। तो हस्बैंड का ना मेरे पास कई बार फ़ोन भी आ गया ब्रेकफास्ट के लिए, उनको भी भूख लगी थी, और 12 बच्चों की पूजा करते करते, क्योंकि आपको पता ही है थोड़ा बच्चों के साथ ना शेड्यूल थोड़ा टफ सा हो जाता है, वो पता ही होगा। तो बस मैं कुहू को भी खिला रही थी, बीच में से भी देख रही थी, और फिर जो मतलब पकौड़ी वगैरह सब बनानी थी तो वो बना ली थी मैंने। और हाँ, मैंने घुघुते नहीं बनाए हैं एक्चुअली। मतलब मम्मी कह रही थी, मेरी मदर इन लो, कि एक ही जगह बनते हैं। उन्होंने मुझे पहले बताया था कि अगर एक ही मतलब परिवार अगर होता है तो एक ही जगह बनते, दो जगह घुघुते नहीं बनते। तो मम्मी बनाती है हर साल, और वैसे भी शादी से अब तक मैंने एक बार भी घुघुते नहीं बनाए हैं, तो मम्मी ही बनाती है और वही बना रही है, तो इसलिए मैंने घुघुते नहीं बनाए, बाकी चीज़ें मैंने बना दी है। तो अब कर लेते हैं हम ब्रंच ही समझ लो, लंच प्लस ब्रेकफास्ट ही हो जाएगा हमारा। तो अभी देखती हूँ मैं, अभी फिर आगे हम लोग क्या करते हैं। और आज तो मैंने सूर्य देव जी को उनकी पूजा करके उनको जल अर्पण कर दिया था। तुलसी, आज संडे है तो तुलसी माता जी को जल नहीं दे सकते थे, तो इस वजह से। तो ठीक है, मैं अब फटाफट से ना ब्रंच कर लेती हूँ, और हस्बैंड का भी टिफ़िन पैक कर देती हूँ। उनका कई बार कॉल आ गई है, भूख लग रही है उन्हें, और कुहू की मस्ती तो चलती ही रहती है। तो आप बताना कि ये सूट ना कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। और कभी कभी अच्छा लगता है, और मतलब कभी कभी ऐसा ना रेडी होना भी अच्छा लगता है मुझे। वैसे मैं यूजुअली घर में रेडी नहीं रहती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, तो मैं कभी कभी रेडी रहती हूँ। और बाल मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस थोड़ा मुंह पे बिंदी वगैरह लगा ली थी। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, तो मतलब मैंने अपनी मदर इन लोगों को देखा था, मतलब पूजा करते हैं ना, तो तिल वगैरह और जो दाल होती है उड़द की दाल, उससे पूजा करते हैं। और यहाँ टीके में भी ना तिल लगाते हैं, और वो ना मेरा शायद नीचे गिर गया है हिलते हुए, मैंने भी वही लगाई थी, कुहू को भी वही लगाई है। तो ठीक है, मैं करती हूँ फिर ब्रेकफास्ट। आप सभी को एक और बार मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति और हैप्पी घुघुती त्यौहार। दोस्तों, मैं अब जा रही हूँ ब्रंच करने, और पकौड़ी ना बहुत टेस्टी हुई है, एकदम क्रंची हुई है। आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। और अब ऐसा लग रहा है मुझे कि ना एक कम है, थोड़ी सी और होती, जो कि मैंने 2 लोट में बनाई थी, एक मतलब प्लेट भर के बन गई थी। और हस्बैंड के लिए मैंने पैक कर दिया है लंच, और मतलब मैंने दही रखी है, क्योंकि उनको ना थोड़ा मतलब पुलाव भी वो खाते, तो वो मुझको यही कहते हैं कि थोड़ी ना गीली रखा करो, मतलब पुलाव थोड़ा गीला बनाया करो। और वैसे ये गीला ही बनी, खिचड़ी वैसे गीली बनी है, बट फिर भी मैंने ना, जैसे मैं चटनी बना रही थी पहले, फिर इतना टाइम नहीं लगा मुझे चटनी बनाने का, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी और कुहू भी परेशान कर रही थी। तो इसलिए फिर मैंने हस्बैंड को टिफ़िन में जो है दही पैक करके दे दी है। और आप लोग भी इंजॉय कीजिए, खिचड़ी के सबके घर में बनी होगी। और ये बचपन की ना मतलब यादें ताज़ा हो जाती है इस फेस्टिवल से ना, क्योंकि जब हम छोटे थे ना, मम्मी लोग ऐसे खिचड़ी और लड्डू बनाते थे। और हमारे में तो मतलब मेरे मायके में ऐसा है कि जितने भी हमारे बड़े हैं ना, मतलब मेरी मौसी वगैरह सब, तो वो लोग ना हमारे में बेटियों को खाने में बुलाते हैं संक्रांति में। इस दिन हम मतलब बेटी जो होती है सबको बुलाते हैं खाने में, और खाना वगैरह करते हैं। तो वो चीज़ें ना फिर एकदम से ना मतलब फ्लैशबैक सा याद नहीं आ जाता मुझे, वो सब मतलब अभी चीज़ें ना वो याद आ रही है। और आज मेरी दीदी का बर्थडे भी, और मैंने उन्हें अभी तक विश नहीं किया है, तो पहले मैं खाना खा के फिर उन्हें कॉल करूँगी, उन्हें विश करूँगी। तब तक चलो फिर मैं इंजॉय करती हूँ अपना ब्रंच, और आप लोग भी करिए अपनी खिचड़ी और जो भी आप लोगों ने अपने घर में बनाया होगा। और कुहू यहाँ दही चाटती हुई, और बालों का हाल देखना, इतनी प्यारी छुट्टियाँ बनाई थी मैंने इसकी। अब मैं आ गई हूँ छत में कपड़े सुखाने, और धूप बहुत अच्छी आ चुकी है। सुबह ना धूप नहीं थी, कितने 11 बजे आई है शायद धूप, अब मतलब बहुत अच्छी धूप है। कपड़े धोने के लिए रखे थे मैंने, जब मैं खाना बना रही थी, तो एक साइड से कपड़े वगैरह सब धुल के हैं। तो अब सुखाते हैं हम कपड़े। आओ कुहू, नो नीचे नहीं जाना बेटा, आओ। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार मौसम, ये है देहरादून का मौसम का अपडेट। देख सकते हैं धूप बहुत अच्छी खिली खिली आ रखी है।
हुआ दलिया को हो चुकी है लंच करने के लिए रेडी। प्लेट में ना डाल के मैं ठंडी करके तब खिलाती हूँ उसे, क्योंकि कटोरी में ना थोड़ी गर्म रहती है ना को। लो आओ जरा। दोस्तों शाम के बज चुके हैं 7:30 और हम आए थे डोमिनोज़, यहाँ ना हर्रा वाले में खुला है, बट इतनी ज़्यादा क्राउड हो रहा है तो फिर इसलिए हम घर जा रहे हैं। घर से ही हम ऑर्डर कर देंगे जो भी मंगाना होगा। और मैं भी ना घर जाके बात करती हूँ क्योंकि हम हाईवे में और खूब परेशान कर रही है यहाँ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं घर पे और अभी टाइम हो रहा है 8 बज गए हैं। एक्चुअली हम गए थे सब्जी लेने, तो हम थोड़ा लेट गए और जब तक हम शॉप में गए, मतलब वहाँ सब्जी की शॉप में गए, तो वहाँ ना सारी शॉप क्लोज़ हो रही थी। और फिर आज संडे भी है तो सारी बासी सब्जियाँ मिलेंगी, क्योंकि मंडी जो है संडे को बंद रहती है। तो अब मैं कल ही सब्जी लूँगी। तो फिर जब हम चौक में थे तो मैंने फिर हस्बैंड को कहा कि यहाँ डोमिनोज़ नया ओपन हुआ है हर्रा वाला में। तो मैंने फिर हस्बैंड को कहा कि डोमिनोज़ ही ट्राई कर लेते हैं हम। तो मेरे पास ना एक कूपन भी था, तो फिर इसलिए हम डोमिनोज़ गए थे। बट जब हम वहाँ गए तो इतना रश हो रहा था वहाँ पर, फिर हस्बैंड ने बोला घर ही चलो, इससे अच्छा वैसे भी जितना यहाँ से रेडी करके देंगे इतने में तो घर में ही आ जाएगा। मैंने हाँ ये भी ठीक है। फिर खूब भी परेशान कर रही थी वहाँ, मतलब वैसे परेशान नहीं कर रही थी, आराम से बैठी हुई थी। बट ना वहाँ पर सॉल्ट के जो डब्बे होते हैं वो और केचप वगैरह का जो बॉक्स था उसमें से थोड़ा छेड़खानी कर रही थी, तो मुझे लगा कि कपड़े वगैरह ना गंदे कर लेंगे। तो फिर इसलिए हम ना घर आ गए। और जब हम घर आ रहे थे फिर यहाँ पर ना दिव्या रेस्टोरेंट है मियावाला चौक के पास। तो कुहू सोच रहे हम कहीं घूमने जा रहे हैं। कुहू मुझे बोल रहे शूज़ पहना दो, और कुहू ने देखो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, उल्टा शूज़ पहना है, खुद पहना है इसने और उल्टे पहन लिए दूसरे, मतलब राइट का लेफ्ट में और लेफ्ट का राइट में पहना रही हूँ मैं इसको। जब पापा को दिखा के आओ, कुहू जाओ जाओ। हाँ तो जब हम आ रहे थे तो वहाँ पर ना टिक्की है, सैनी टिक्की वाले भैया है, वो बहुत अच्छी टिक्की बनाते हैं, मतलब उनकी टिक्की मुझे अच्छी लगती है। तो हम ना कुहू के लिए चॉकलेट लेने के लिए रुके थे वैसे। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो टिक्की खा लेते हैं। तो फिर मैंने मतलब मुझे सिर्फ ड्राई टिक्की अच्छी लगती है, उसमें चाट मसाला, मैं थोड़ा वैसा लिक्विड वाली चीज़ें नहीं खाती टिक्की में। और हस्बैंड ने एक बन टिक्की खाई। तो जब हम वहाँ खा रहे थे तो वहाँ ना किसी की बाइक चोरी होगी दिव्या रेस्टोरेंट से। हम खड़े ही हुए और बस टिक्की हमारी रेडी हुई, हम खाने लगे, इतने में ना पुलिस वगैरह आ गई। तो फिर पता चला कि वहाँ से मतलब कोई ऑर्डर करने आया होगा अपना ना खाना वगैरह। रेस्टोरेंट वहाँ चिकन वगैरह और मतलब वेज नॉन वेज दोनों चीज़ें मिलती है दिव्या रेस्टोरेंट में, यहीं पे मियावाला चौक के पास है। मतलब जो यहाँ के आसपास के लोग हैं उन्हें पता होगा। तो वहाँ से ना बाइक ही उठ गई उनकी, पता ही नहीं, और फिर पता ही नहीं चला कहाँ गया। बल्कि रेस्टोरेंट में मैंने देखा था वहाँ पर भी कैमरे लगे हुए थे, और वो नवीन पेंट है वहाँ पर भी कैमरे लगे हुए थे। बट पुलिस मतलब पूछताछ ऐसी कर रही थी। फिर उसके बाद मतलब हमें थोड़ा वहाँ टाइम लग गया। फिर हम घर आ गए, तो घर हम 7:15-8 बजे तक आ गए थे। फिर हस्बैंड ने कहा कि यहीं ऑर्डर कर दो। तो हाँ अब बताती हूँ मैं क्या हूँ मेरे साथ। तो जब मैंने ऑर्डर किया ना, एक्चुअली मैंने हस्बैंड का रिचार्ज किया था, तो उस रिचार्ज में ना मुझे कूपन मिला था, मतलब कि 50% डिस्काउंट आप कुछ भी मतलब डोमिनोज़ का ऑर्डर करेंगे। और उसमें एक टर्म्स कंडीशन थी कि एक फार्म पिज़्ज़ा करके है, अभी मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा, तो वो ऑर्डर करना था। और मिनिमम मीडियम साइज़ ऑर्डर करना था, तो उसमें आपके 50% ऑफ था। तो मुझे जिंगी पार्सल अच्छा लगता है, तो फिर मैंने 2 जिंगी पार्सल और वही मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा किया था, क्योंकि हमने टिक्की खा ली थी। और हस्बैंड ने कहा था कि मतलब कि मीडियम साइज़ का, क्योंकि बहुत छोटा ही होता है, तो हस्बैंड ने कहा था मीडियम साइज़ से कर दो, हम दोनों के लिए हो जाएगा। और क्रैनबेरी जूस ले ली थी हस्बैंड ने कि उसके साथ वो खाएंगे। तो मैं घर आई, फिर मैं ऑर्डर कर रही थी, तो ना एड्रेस ले ही नहीं रहा था, इतना दिमाग ख़राब हो गया। मतलब हर्रा वाला का जो मतलब हमारा जो लोकल एड्रेस है वो ले ही नहीं रहा था। मैंने मतलब करंट लोकेशन भी किया, नहीं लिया। फिर उसके बाद ना मैंने जोगी वाला जो डोमिनोज़ है वहाँ पर ऑर्डर किया, तो उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया, उन्होंने ऑर्डर कर दिया। और उसके बाद मैं अपना ना जो मेरा यूट्यूब का वीडियो में अपलोड कर रही थी, तो मैंने चेक करना भूल गई कि मतलब कि ट्रैकिंग करना भूल गई कि ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा है। तो कम से कम आधा घंटा हो गया होगा, हाँ 9 बज गए थे, तो इतना टाइम हो गया था। तो हस्बैंड ने कहा भी मुझे कि 1-2 बार चेक करो, तो मैंने कहा कि मैं कुछ टाइप कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, एक हॉल डाल रही थी मैं, तो वो थोड़ा लंबा लिखना पड़ता है, तो मैंने अभी फिर ये ना कट हो जाएगा, तो मुझे भी लिखने दो। तो जब मैंने लिखा उसके बाद मैंने पोस्ट वगैरह किया, उसके बाद जब मैंने चेक किया तो देखा आधे घंटे बाद कि हमारा ऑर्डर जो है कैंसिल हो चुका है। दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैंने बोला अब क्या करूँ, खाना बनाऊँ।
फिर मैंने नहीं अब तो पिज़्ज़ा ही खाना है। फिर एक हो जाता ना दिमाग में कुछ कि नहीं तो पिज़्ज़ा खाना, 9 साढ़े 9 हो गए थे। फिर मैंने नहीं पिज़्ज़ा ही खाना है। फिर दोबारा मैंने यहाँ का ही ट्राई किया जो हरा वाला का था। और पता मैंने क्या किया, ऐसे करके मतलब हमारी शॉप का भी नहीं ले रहा था वो, मैंने सर्च में किया ठाकुर ट्रेडर्स रायपुर रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, तो उन्होंने लिया ही नहीं। मतलब ठाकुर ट्रेडर्स तो ले रहा था बट हमारा जो एड्रेस है वो यहाँ का नहीं दे रहा था, देहरादून का। फिर ऐसे करते करते मैप दिखा, मैप पे मैंने ऐसे करके ना क्लिक किया ठाकुर ट्रेडर्स पे, तो एकदम से ले लिया। फिर उसने दिया रायपुर रोड, ऑर्डर कर दिया तो ऑर्डर हो भी गया। और उसके बाद तो अब हम वेट कर रहे हैं और कब आता है तो हम फिर खाएंगे। भूख लग रही है, थोड़ा बहुत मैंने मूंगफली वगैरह खा ली है खाली पेट में। तो हस्बैंड भी वेट कर रहे हैं, उनको नींद भी आ रही है। तो देखते हैं अब कब आता है ऑर्डर, फिर हम वेट करते हैं और फिर उसके बाद हम खाएंगे जब डिलीवर हो जाए। पिज़्ज़ा हो चुका है हमें डिलीवर बहुत मशक्क़त के बाद, तो अब हम खा लेते हैं। बुरा मत मानो, मैं सीधा मैं उन्हें हमने खा लिया है पिज़्ज़ा और इतना थर्ड क्लास, इतना घटिया, आज तक मैंने इतना गंदा पिज़्ज़ा कभी नहीं खाया होगा। बहुत ही गंदा टेस्ट है पिज़्ज़े का। जिंगी पार्सल वो बहुत टेस्टी लग रहा था, अच्छा लग रहा था, स्टफिंग बहुत अच्छी थी जिंगी पार्सल की। बट जो मैंने पिज़्ज़ा मंगाया था बहुत ही घटिया, और मैंने फीडबैक दे दिया है उन्हें कि वेस्ट ऑफ मनी और बहुत ही गंदा टेस्ट है, इससे अच्छा तो हम घर में ही बना लेते हैं। बैटर बहुत अच्छा बना लेते हैं घर में। एक्चुअली हमारा माइक्रोवेव ख़राब हो रखा, नहीं तो मैं घर में ही बना लेती। 1-2 बार बनाया था मैंने बस। बहुत ही गंदा टेस्ट, फेल। इससे जो हमारे लोकल में डोमिनिक में मिलता है पिज़्ज़ा वही ज़्यादा अच्छा टेस्टी लगता है मुझे। बहुत ही गंदा टेस्ट, बहुत 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 गंदा टेस्ट, जितने भी बोलूँ मैं उससे ज़्यादा गंदा टेस्ट है। और किचन का सारा काम वगैरह हो गया है मेरा। मैं आई हूँ अब कुहू का दूध गर्म करने, और कुहू को पिलाएंगे दूध और फिर हम लोग सोएंगे। कुहू को मैंने हलवा खिला दिया था बना के, क्योंकि दलिया मैंने उसे दिन में खिलाया था तो इसलिए, और सुबह खाए थे कुहू ने आलू के पराठे। तो ठीक है दोस्तों, मैं करती हूँ फिर ब्लॉग को यहीं पर एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। आप सभी को मेरा टाटा बाय। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए मुझे। तो ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट।